देख लेंगे। चलें जी, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल क्लास 5। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो था सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल, जिसमें सिंगल एम परसेंट बोलते हैं। देखो, परसेंट नहीं है, टी वाला परसेंट जो बोलते हैं ना, फीसद वाला, वो नहीं, एम परसेंट डी आता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। एम परसेंट क्या साइन आ गया, एंड का, ये एम परसेंट कहलाता है। ये सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल भी कहलाता है जी। ये इसमें सिंगल साइन था और डबल एम परसेंट भी था, जो हमने कल पढ़ा। सिंगल जो एम परसेंट साइन था, जो वो था सिर्फ क्यूरी लेवल वैल्यू स्टोर करने के लिए। क्यूरी खत्म, वो वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती थी उसके अंदर। ठीक है, वो मतलब वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता था। डबल एम परसेंट में क्या था कि आपका वैल्यू सेशन लेवल तक स्टोर करता था, वो डिफाइन में जाके फिर अनडिफाइन करना पड़ता था। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ हमने जो देखा था वो स्केप कैरेक्टर के बारे में हम कर रहे थे इसके अंदर, कि भाई हम जो है एम परसेंट अपना काम करना छोड़ दे, मतलब जो उसकी फंक्शनैलिटी उसको डिसेबल करने के लिए, जैसे कि लाइक ऑपरेटर में परसेंटेज को डिसेबल करने के लिए स्केप कैरेक्टर डाल के उसको वाइल्ड कार्ड को स्केप करवाया था। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर आपने क्या करना है, स्केप करना है, लेकिन उस सिंगल लाइन की क्यूरी के अंदर नहीं होगा, वो उस सेशन पे आपने पहले से ही सेट करना होगा स्केप को। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है। लाइक में तो उसी क्यूरी के सामने लिख देते हो ना, क्यूरी लिखी, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर डाला लाइक के अंदर, एंड में आपने लिख दिया स्केप, और स्केप कैरेक्टर उसके अंदर पास करते हैं, जो कि आपने वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के साथ इस्तेमाल किया था लाइक के अंदर। लेकिन इसमें क्या है, आपने सेशन लेवल पे सेट करना है कि ये मेरा स्केप कैरेक्टर है पूरे सेशन के अंदर। ठीक है, लेकिन स्केप कैरेक्टर को ऐसा रखो कीबोर्ड से, मेक श्योर कि आपका डेटा उस तरह का किसी टेबल में ना हो। अगर आपको उस डेटा पे फिर काम करना पड़ेगा तो फिर वो करेगा नहीं, क्योंकि वो आपने स्केप कैरेक्टर साइड कर दिया उसको। लेट सपोज आपने अंडरस्कोर को स्केप कैरेक्टर कर दिया और आपको ये डेटा चाहिए टेबल, किसी टेबल में से, तो उसको एज ए स्केप कैरेक्टर इस्तेमाल कर रहा होगा, अंडरस्कोर को ढूंढने नहीं जाएगा। तो इसका ख्याल रखना। ठीक है, और वैसे भी अंडरस्कोर मैंने आपको लाइक में फिर काम अगर आपने इस्तेमाल करना है तो वहाँ भी मसले करेगा आपके साथ। या फिर आपने क्वेश्चन मार्क लिखा है तो चलो ठीक है, क्वेश्चन मार्क समझ आ रहा है, लेकिन अगर किसी डेटा के अंदर क्वेश्चन मार्क है तो फिर वो इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ एसक्यूएल प्लस स्कॉट, पासवर्ड टाइगर है। अच्छा, मैं जो लास्ट क्लास थी उसमें क्या था कि सिलेक्ट ई डॉट ई नेम ई डॉट जॉब फ्रॉम ई एम पी ई, ठीक है, वेयर ई डॉट जॉब इक्वल टू, अब मैं कह रहा हूँ इस्तेमाल कर क्या कर रहा हूँ, आपका एम परसेंट साइन, जॉब को इनपुट करो। ठीक है, जॉब बताओ, ये रन टाइम पे आपसे जॉब पूछेगा, जॉब इनपुट करो। क्यों, सिंगल कोट में आपने डाला है, उसके बावजूद भी उसने स्पेशल कैरेक्टर को डिटेक्ट किया कि ये जो एम परसेंट है ये आपका सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल है, तो उसने आपको इनपुट के लिए पूछा है। मैंने कहा अच्छा, सिंगल कोड ऑलरेडी मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया, तो यहाँ नीचे सिंगल कोड डालने की जरूरत नहीं है। मैनेजर, मैंने कहा जॉब, तो जॉब मैनेजर जो है वो आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो अगर ये जो एम परसेंट अपना काम करना छोड़ दे तो क्या है, सेट स्केप। अब स्केप कैरेक्टर आपने बताना है, कौन सा कैरेक्टर आपने स्केप रखना है। मैं कहता हूं ये वाला कैरेक्टर स्केप कर दो। कौन सा वाला, ये शिफ्ट और 6 के साथ, शिफ्ट 6, तो ये आप, ये कॉमन है, ये पावर का साइन है, तो शिफ्ट और 6 के साथ ये सिंबल आता है। इस सिंबल को मैंने स्केप कैरेक्टर बना दिया। अब सेट स्केप, कोई गलती कर रहा हूं मैं, स्केप की स्पेलिंग गलत है, सेट स्केप। ठीक है, अब हो गया सेट। अच्छा, अब जब सेट कर लिया मैंने, अब ये पूरी क्वेरी वही है, इसके आगे अगर मैं पावर का साइन डाल के फिर एंड डालूंगा, इसका मतलब कि एम परसेंट की फंक्शनैलिटी को डिसेबल कर दो। अभी अपना काम नहीं करेगा, अभी एज अ सिंपल कैरेक्टर ट्रीट होगा। ठीक है, हाँ, इस सेशन पे जब सेशन एग्जिट कर दोगे तो आपका चला जाएगा। ठीक है, और ये इनपुट जॉब, अगर मैं अब ये क्या करेगा, ये पूरा एज अ कैरेक्टर इसको लेगा, इस नाम का कोई जॉब तो है ही नहीं, तो ये नो रोज रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको, अगर आपने वो एंड का साइन कहीं डेटा में इंसर्ट कराना है, ठीक है, किसी कॉलम के अंदर आपने इंसर्ट कराना है एंड का साइन, बेंसन एंड हेज इस तरह के नाम होते हैं ना, फलाना एंड एज, इसी की तरह है, लेकिन डिफाइन में आपने क्या कहते हैं, इस तरह का क्या कहते हैं, एंड साइन पे था कोई डिफाइन, इस तरह सेट डिफाइन ऑफ कर रहे थे, इसमें आपने डिफाइन ऑफ ऑन नहीं किया ना,
अभी मतलब आप चाहें तो एंड देखें, जहां पे मैं एस्केप कैरेक्टर नहीं डालूंगा वो अपना काम करना शुरू कर देगा। जी, जहां देखिए जिसमें हाँ अब देखिए ना, ये देखिए मैं ये एस्केप कैरेक्टर नहीं डालता तो अपना काम कर रहा है। अगर सेट डिफाइन ऑफ करूंगा तो वो तो ऑफ ही हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा, वो M% भूल ही जाओ। मतलब आप इसको सब्स्टिट्यूट वेरिएबल को सेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें क्या हुआ कि आप सब्स्टिट्यूट वेरिएबल इस्तेमाल भी कर सकते हो, चाहे इस्तेमाल ना भी करो एस्केप कैरेक्टर के थ्रू, दोनों ऑप्शन आपके हाथ में आ गए। ठीक है, उसमें क्या था कि आप बाउंड हो जाते थे तो बार बार ऑन ऑफ करने में, इसमें आप बाउंड नहीं है, आप थोड़ा आज़ाद हैं अपने सेशन पे काम करने के लिए। तो सब्स्टिट्यूट वेरिएबल यहाँ पे ख़त्म है और एस्केप कैरेक्टर भी हमने इसका देख लिया। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आई बिलीव जनरल फंक्शंस। ठीक है, जनरल फंक्शंस में कॉनकैट आस्की सब पढ़ेंगे आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब कॉनकैट से स्टार्ट करें। आप वैसे कॉनकैटिनेटर ऑपरेटर पढ़ चुके हो कॉनकैटिनेशन का, डबल पाइप साइन जो था, सिंगल पाइप साइन नहीं बल्कि डबल पाइप साइन, ये वाला, ये कॉन्केटिनेट करने के लिए दो कॉलम्स को, दो वैल्यूज़ को। ठीक है, लेकिन इसका एक फंक्शन भी है कॉनकैट का, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत रेयरली होता है। बहुत सीख लो, भले इस्तेमाल ना करो। मैंने भी इसका इस्तेमाल नहीं किया, मुझे पसंद भी नहीं है। बस मैं मालूम होना चाहिए, कहीं भी किसी प्रोग्रामर ने अगर लिख दिया है तो उसका भरम रख लो ताकि पता चले क्या है। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या है। सिलेक्ट ई डॉट ई नेम। ठीक है, ई डॉट जॉब फ्रॉम EMP ई। ठीक है, वेयर वगैरह नहीं लगाता क्योंकि हम उस पर डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम कॉन्कैट पढ़ रहे हैं तो उस पर ध्यान हमारा रहे। तो ये वैल्यूज आ गए, सेट पेजेस लाइन्स 300। ठीक आ गए। अब इन दोनों में कॉन्कैट करने की कोशिश करता हूँ, दोनों वैल्यूज को। अब देखिएगा, सिलेक्ट कॉनकैट। ठीक है, फंक्शन में ज़्यादा ब्रैकेट्स आते हैं फंक्शन के। ठीक है, और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। कितने? नो 3 नो 4, ओनली 2 आर्ग्यूमेंट्स। मोर एंड लेस एरर देगा। लेट सपोज मैं एक इसमें डालता हूं ई डॉट ई नेम। ठीक है, फिर कॉमा अलग करता हूं, ये यहां पे फंक्शन स्टार्ट हुआ, यहां पे एंड हो गया, यहां से शुरू हुआ है इस जगह से और यहां पर एंड कर दिया हमने। ओके, अब मैं कॉमा देखिए अलग कॉलम का नाम लिख रहा हूं। अब ये देखिएगा, एरर को देखिएगा, इनवैलिड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज पास होते हैं उनको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। दलाइल मतलब वो मुख्तलिफ दलाइल लेके, दलीलें लेके आगे चलेगा। तो जज के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं वो कम पड़ जाती है, तो वही सीन है कि इसको आर्ग्यूमेंट्स पूरे करो इसके साथ, मतलब बातचीत नेगोशिएशन पूरी करो इसके साथ। इसको 2 चाहिए तो 2 ही देने। ठीक है, मैं इसमें 2 के बजाय 3 देने लगा हूं। पहले मैं आपको दिखा देता हूं इसके एरर। अच्छा, पहला आर्ग्यूमेंट कॉमा, दूसरा आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट हो गए, तीसरा भी डाल देता हूं, ई डॉट सेल, तीसरा डाल दिया। अब ये तीसरे पे देखो एरर देगा। फिर आते हैं ओरिजिनल की तरफ। ठीक है, इनवैलिड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, 3 पे भी राजी नहीं है, 1 पे भी राजी नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही लेगा। ठीक है, मतलब लेस और मोर देन 2 इज नॉट अलाउड इन कॉनकैट फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसके असल काम पे। ये यहां तक मैंने 2 लिए, स्टार्ट यहां से कॉनकैट किया, एंड यहां पे किया, पहला आर्ग्यूमेंट कॉमा दूसरा आर्ग्यूमेंट। बात क्लियर है? अच्छा, जरूरी नहीं तो आप कॉलम के नाम लिखो, एक में आप स्ट्रिंग पास कर दो यहां पे। ठीक है, करते हैं, अभी करा के दिखाता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉम EMP ई, कॉनकैट हो गए, 2 वैल्यूज आपस में कॉनकैट हो गए। नीचे देखें, नाम जैसे स्मिथ है, स्मिथ यहां तक आ गया, ये उसका क्लर्क जॉब आ गई। एलन, ये एलन है, एलन के सामने सेल्समैन है। ठीक है, कॉनकैट हो चुके हैं। अब बात जब आती है कि आर्ग्यूमेंट ही 2 हैं तो इसके बीच में ऐसे स्पेस कैसे करूंगा? स्पेस अगर मुझे अलग अलग करना है 2 चीज़ें, स्पेस तो देना है ना मैंने, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब देखिएगा, तीसरा आर्ग्यूमेंट क्योंकि ये लेता ही नहीं है, 2 लेता है। अच्छा, इसमें थोड़ी एक चीज़ कर देता हूँ, ई नेम, इसको सिंगल कोड में लिख देता हूँ, स्पेस हीरो। इसमें अगर स्पेस में लगा देता हूँ
तो ये उसने इसका कॉन्केट का कमाल नहीं है, लेकिन सिंगल कोड के अंदर जो स्पेस आया है ये उसका कमाल है। ऐसा ही है, 2 आर्गुमेंट हुए, इसमें तीसरा आर्गुमेंट नहीं है ना। सिंगल कोड में स्पेस मैंने दिया है, हीरो लगा के एक हार्ड कोड वैल्यू दे दिया, ठीक है। तो ये तो अलग बात हो गई, लेकिन सबके सामने हीरो हीरो लिखेगा, अवैस हीरो, फलाना हीरो। बट मैं कहता हूँ नहीं, उनका वो जॉब ही लिखा है, तो जॉब के लिए उसको कॉलम इस्तेमाल करूंगा ना। हर किसी का हार्ड, अच्छा अगर मैं हार्ड कोड करके यहाँ लिख देता हूँ मैनेजर, तो सारे ही मैनेजर तो नहीं थे ना, जिसका जो कॉलम नेम है वही प्रिंट करे उसके सामने, तो उसके लिए मैं वही कॉलम ही उठाऊंगा। तो अलाउ 2 हैं, तो स्पेस बीच में कैसे आएगा? उस स्पेस को देने के लिए ये तरीक़ेकार है। सिलेक्ट कॉनकैट, स्टार्ट किया, पहला नाम क्या उठाना है? नाम उठाना है, उठा लिया। अब दूसरे आर्गुमेंट की बारी आ गई ना। अब दूसरा आर्गुमेंट में कितना दे सकता हूँ? एक ही दे सकता हूँ। उसके अंदर फिर मैंने क्या लिखा? कॉनकैट। अब इस कॉनकैट के अंदर कितने लिख सकता हूँ? 2 आर्गुमेंट। देखें अजीज, ध्यान लगाएं, स्क्रीन को देखें उधर। कॉनकैट पहला आर्गुमेंट, अब दूसरे आर्गुमेंट की मेरे पास जगह है बस, और तीसरे की नहीं है। और दूसरे आर्गुमेंट में मैंने फिर कॉनकैट डाल दिया। अब इस कॉनकैट के अंदर फिर 2 की इजाजत आ गई, ठीक है। आपके पास फिर एक ऑप्शन अवेल करने का आ गया कि आपने लिखा स्पेस पहला आर्गुमेंट, अब दूसरा आर्गुमेंट आप देंगे उसका ई डॉट जॉब। अब देखें ये जो 2 आर्गुमेंट हैं इस कॉनकैट के हैं, और इस कॉनकैट जो है बाहर वाले का पहला आर्गुमेंट ये है, दूसरा आर्गुमेंट ये खुद कॉनकैट है। बात समझ आ गई? ये पहले वाले का ब्रैकेट, हाँ दूसरे वाले का ब्रैकेट बंद जी कह सकते हैं आप। कॉनकैट के अंदर कॉनकैट, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो एक की जगह उसके अंदर फिर कॉनकैट का आप आर्गुमेंट इनेबल करोगे ताकि आपके पास एक और मजीद डालने की इजाजत हो। एक और करोगे तो फिर उस कॉनकैट के अंदर फिर पहला आर्गुमेंट देकर दूसरा कॉनकैट करोगे। हाँ, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है या वो बेहतर था? पाइप साइन वाला, पाइप साइन वाला इजी था। ये कॉम्प्लेक्स है, सरदर्द है, इसीलिए मुझे भी पसंद नहीं, मैं इस्तेमाल नहीं करता, यही वजह है। मतलब 2 आर्गुमेंट के अलावा आप चल ही नहीं सकते, तो ये तो लंबी कहानी हो गई ना। तो मैं इसको क्यों इस्तेमाल करूं बार बार बैठ के? इसके सिंटेक्स में आप पागल हो जाओगे कि ये तो यहाँ पे तो सिर्फ मतलब कि 2 वर्ड्स को आप मिला रहे हो, बीच में स्पेस दे रहे हो। इस तरह अगर 50 वर्ड्स मिलाने हो तो आप इतने पागल हो जाएंगे कि आप कौन सा ब्रैकेट किसका है इसमें पागल हो जाएंगे। जब तक आप किसी को, हाँ जब तक आप किसी कोड एडिटर में नहीं खोलेंगे उसको, ठीक है। यहाँ एसक्यूएल के प्रॉम्प्ट में तो आप नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं 15-20 और लगा दूं तो ये ब्रैकेट्स काउंट करने में ये इसका है, ये उसका है, ये इसका है, उसका है ब्रैकेट, उसमें मैं पूरा हो जाऊंगा, इसका उसका में। तो लेकिन अगर किसी एडिटर में खोलूंगा, कोड एडिटर हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, या फिर आपके दूसरे सबलाइम होगा एडिटर, या फिर कोई और IDE हो गया, उसके अंदर वो कोड का बताता है यहाँ से ब्रैकेट आपका स्टार्ट है, यहाँ एंड है, तो उसमें थोड़ा बहुत पता चल सकता है, वरना बैठे रहो, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको अवॉइड करता हूँ। लेकिन क्या काम करता है आपको थोड़ा पता तो होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम EMP E, ये आपका स्पेस आ गया। आई थिंक इसका एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है। तीसरे में क्या, तीसरे में और आर्गुमेंट चिपका दूंगा, और क्या कहो तो मैं करा दूं एक और, क्यों इससे ज़्यादा इसका कोई ना कोई स्कोप है ना कोई काम है, इतना ही है। क्लियर है? पाइप साइन में तो आप वैल्यूज देते जाओ, पाइप करो तो वो उससे मर्ज हो जाता है, उससे कॉन्केट हो जाता है। उसमें तो वो आपको उसमें तो आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं है, वो तो कमांड है, ठीक है। पाइप साइन आप इस्तेमाल करके आप उसको मिलाते जाते हैं, कॉन्केट करते जाते हैं। हाँ, तो उसमें तो इस चीज़ का मतलब वो सेंस ही नहीं बनता कि आर्ग्यूमेंट वाला, क्योंकि वो फंक्शन है ही नहीं। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फंक्शंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं ज़रा पॉज ले लूँ एक छोटा सा लगा। अच्छा जी, तो कंटिन्यू करते थे, कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको कहाँ छोड़ा हमने? इसको कॉनकैट कर लिया था, अब आस्की पे आए। तो आप लोग एक चीज़ बताता चलूँ कि एक वेबसाइट है ये टेक ऑन दी नेट, इसके अंदर बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ओरेकल के और दूसरे डेटाबेसेस के। इसको फॉलो करें, कोई चीज़ जहन से स्किप हो जाए तो मैं भी इसको ही फॉलो करता हूँ। सिंटेक्स वगैरह के लिए नहीं, मैं सिंटेक्स तो मैं खुद से कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत वो जो उसकी फंक्शनैलिटी अगर मेरे जहन से निकल जाती है तो वो यहाँ से देख लेता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि ये वो फंक्शन है, इसका डेली बेसिस पे मैं इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ओरेकल डेवलपर नहीं हूँ। ओरेकल डेवलपर फिर भी कर लेता है
इस्तेमाल है काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स बनाने में इसमें। लेकिन जो एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसको तो एक मेटा डेटा लेवल की क्यूरीज लिखनी पड़ती हैं, ठीक है, तो उसमें वो कम इस्तेमाल होता है, लेकिन होता है। ठीक है, चलें कंटिन्यू करते हैं। तो आस्की पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो था फंक्शन जो था वो आस्की था। इसके बाद एनवीएल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आस्की एक दो एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। सिलेक्ट मैं कहता हूं टी का मुझे आस्की बताओ। अच्छा, इसके अंदर हमेशा एक ही कैरेक्टर पास होता है, ठीक है, ये सिंगल कैरेक्टर का आस्की कोड बताएगा आपको, दैट्स इट, और कुछ नहीं इसका। फ्रॉम डुअल, क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी कॉलम पे लगाता हूँ ईएमपी के अंदर, उसमें किसी भी कॉलम में एक वैल्यू है क्या? मोर देन वन कैरेक्टर से स्ट्रिंग है, कुछ भी है, मोर देन वन कैरेक्टर है, तो जिसके ऊपर वो पहले कैरेक्टर पे लगाएगा, बाकी वो स्किप कर देगा। ये भी है, मैं दिखा देता हूँ। इसने कहा टी का जो है कैपिटल टी का, लोअर टी का नहीं, अपर का 84 कोड है बैक एंड पे, जो आस्की कोड है उसका ना वो बता दें 84 है। अगर आप आस्की टेबल जो है, मैंने एसक्यूएल के जो अपना जो क्लास है उसके अंदर आस्की टेबल मैंने डाली हुई है, उसमें आप देखो टी का कोड यही होगा, ठीक है। ये बैक एंड कन्वर्जन करता है डेटाबेस में। अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हो कन्वर्ट तो कर सकते हो, कभी कभार ज़रूरत पड़ती है। इस तरह काम किया मैंने, मुझे ज़रूरत पड़ी थी, एक बार मैंने आस्की कन्वर्ट किया था। तो हाँ हाँ, वही करने लगा था आस्की। अच्छा, मैं टी के बाद वाई देता हूँ, ठीक है, मैं दो कैरेक्टर डालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये एरर तो मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए इसको, जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन ये है कि पहले का ही बताएगा, दूसरे को स्किप कर देगा, ठीक है। टी को उसने उठाया, वाई को स्किप कर दिया, ठीक है। तो कॉलम में भी इस तरह पहले कैरेक्टर जितने भी होंगे सबके नाम के उनको लगाएगा, बाकी जैसे कि मैं कहता हूँ सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ई एम पी, तो ई नेम का सबका देख लो, तो उसके हिसाब से मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आस्की ई नेम, क्योंकि यहाँ पे अगर सिंगल कोड डालूंगा तो ई नेम का वो स्ट्रिंग उठा लेगा, लेकिन यहाँ पे अब कॉलम नेम हो जाएगा फ्रॉम ई एम पी, ठीक है। सबका उसने फर्स्ट कैरेक्टर का उसने आस्की बता दिया, बाकी कैरेक्टर्स उसने स्किप कर दिया। जैसे अवैस का ए था, ए का 65 है, अवैस अवैस चलता रहा। अब दूसरा जो है 66 का बी होगा, दूसरे का नाम बी से स्टार्ट है, देखना ये रहा, ठीक है। ये देखो 265 के बाद 66 जा रहा है ना, वो ये इस बी का है। करते करते एम है, मिलर एम के साथ, एम का कोड क्या है देखते, लास्ट वाले का 77 है एम का। अगर आप करते हो सिलेक्ट आस्की एम का बताओ, ये 77 बताएगा फ्रॉम डुअल, ठीक है। ये अपर का, इसी तरह लोअर का डालोगे तो लोअर का दिखाएगा आस्की, ये लोअर ए 90 समथिंग होगा, 96 है, 96 है मेरे ख्याल से, मैं भूल रहा हूँ तो अलग बात है, लेकिन आई बिलीव 97 है। आप लोग बड़े शातिर चल रहे हो ठीक है, लोअर ए का 97 है, तो इस तरह फिर 98 होगा लोअर बी का, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ स्पेस का बताओ, स्पेस का भी आस्की कोड होगा जरूर कोई, थर्टी टू स्पेस का आस्की जो 32 है। अच्छा किया था, देखो तो काम आ रहा है ना, चीज़ें अगर जहन से निकल भी जाएं कोई मसला नहीं, रिकॉल इस तरह हो जाती हैं। तो आस्की मेरे ख्याल से इतना काफ़ी सीधा, और क्या बताऊं इसके बारे में, मतलब किसी भी कैरेक्टर का आस्की कोड निकालना, उस कोड निकालने के लिए होता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये यार मुझे याद नहीं पड़ रहा क्योंकि अरसा हो गया, पर मैंने किया था, जैसे इसने भी कल परसों बोला आस्की मैंने कन्वर्ट किया है, कि ज़रूरत कहीं पड़ी होगी ना। अच्छा, आपने वहाँ आपने देखा था, अच्छा आपने, हाँ। लेकिन मुझे कहीं प्रोग्रामिंग की ज़रूरत, प्रोग्राम में उसकी ज़रूरत थी, नंबर पे कोई कैलकुलेशन करने थे मुझे, आस्की निकाल के फिर उसमें उतने वर्ड्स ऐड करके फलाना नंबर निकालना था, कुछ इस तरह के कैरेक्टर निकालना था, तो उसमें मैंने इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो कुड भी मुझे ठीक से याद नहीं पड़ रहा, काफ़ी पुरानी बात है, चले। हाँ
आगे चलते हैं, अगला है एनवीएल नल वैल्यू। ये नल के साथ काम आता है ज़्यादातर, तो ये बड़े काम का फंक्शन है, बहुत ज़्यादा काम का फंक्शन है, ठीक है। लेट सपोज, और जो आपके अर्थमेटिक हमने ऑपरेटर्स छोड़े थे ना, आज कवर हो रहे हैं एनवीएल के साथ। हो सकता है एनवीएल का टॉपिक थोड़ा आधा घंटा लंबा हो जाए और उसके बाद में क्लास एंड करना पड़ जाए, मे भी, मुझे यही लगता है कि एनवीएल थोड़ा लंबा है। फिर आगे जो है ये मैथमेटिक्स के सारे हैं, जितने भी हैं सारे मैथमेटिक्स के हैं, और ये इतने कोई मुश्किल भी नहीं है। एग्जाम्पल मुझे देखिए आपको बताना, ये करता है, ये करता है, दैट्स इट। और इनका इस्तेमाल वही प्रोग्रामिंग में होता है जहाँ ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये ज़्यादातर स्ट्रिंग की पे, ये तो मेरे ख्याल स्ट्रिंग पे यूज़ होता है, ये भी स्ट्रिंग पे यूज़ होता है, नहीं बल्कि नहीं, नंबर पे भी यूज़ होता है। जब क्यों जनरल फंक्शन है, जनरल फंक्शन का मतलब ही यही है, वो किसी भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। एनवीएल भी जनरल है, किसी भी हो सकता है, कॉन्केट भी किसी पे हो सकता है, जनरल फंक्शन है ना, जनरल का काम ही यही है, नंबर हो, वारचार हो, कुछ भी हो, इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट में ज़रा चाय ले आता हूँ, चाय पीते हैं। एनवीएल पे चलते हैं। एनवीएल जिससे नाम से पता चल रहा है नल वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है। इसका काम क्या है वो देख लेते हैं। मैं कहता हूँ सिलेक्ट ई डॉट ई नेम ई डॉट सैलरी, जॉब भी उठा लेता हूँ, जॉब भी उठाता हूँ, ई डॉट सैलरी ई डॉट कमीशन फ्रॉम ई एम पी ई, ठीक है। आगे सारे वैल्यूज। अच्छा, मैं कहता हूं कि यार मैं देखूं कि ये बंदे साल में कितना कमाते हैं, साल में इनकी सबकी इनकम कितनी है टोटल, ठीक है। मैं कहता हूं सिलेक्ट ई नेम, सैलरी आ गई, ठीक है। इसको मैं कहता हूं एज मंथली सैलरी, ठीक है। फिर कहता हूं ई डॉट कमीशन एज मंथली कमीशन, ऐसे ही है। इनको सिर्फ मैंने एलएस दिए और कुछ भी नहीं किया, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये मंथली सैलरी उस बंदे की, ये मंथली उसकी कमीशन है। अब मैं कहता हूं एनुअल पे जाएं कि साल में इसके ऊपर कंपनी कितना इन्वेस्ट करती है बंदे पे, कितना बंदा कंपनी से उठा रहा है। सैलरी यहां आ गई। दोबारा मैं कहता हूं ई डॉट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, सैलरी को मल्टीप्लाई करो किससे, 12 से। तो महीने की सैलरी 12 से मल्टीप्लाई करो तो पूरे साल की सैलरी पता चल जाएगी। इसको कहता हूं एज, तो वही कॉलम है, ई सैलरी को ई सैलरी रिपीट किया है मैंने, बस मल्टीप्लाई क्या दिया है 12। तो इसको मैं एलएस दे रहा हूं ताकि कॉलम को पढ़ने में पता चले कि है क्या, एज एनुअल सैलरी, ठीक है। फिर मैं कहता हूं ई डॉट कमीशन मल्टीप्लाई बाय 12, एनुअल कमीशन फ्रॉम ईएमपी ई। एज नहीं लगाया तब भी चल जाएगा, मैंने बताया ना कि कॉलम के एलियस में एज का लगाओ या नहीं लगाओ दोनों सूरत में चल जाता है। एक में लगाया मैंने, एक में मिस कर दिया तो तब भी चलेगा, लेकिन प्यारा सिंटेक्स क्या है कि एज लगाओ, अच्छा लगता है, पढ़ने वाले को समझ आएगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल चलते हैं, टाइम नहीं बैठ के उसको रिमूव करूं। अब देखते जाइएगा, ये एरर नहीं देगा, ये चल जाएगा, लेकिन आपका जो मन पसंदीदा आउटपुट जो आप चाहते हैं वो नहीं देगा। इस एक जो ये बंदा है, अच्छा इसमें मैंने कमीशन नहीं उठाया, कॉलम दोबारा उठाता हूं। ये सैलरी हो गई, ई डॉट, पहले तो सैलरी यहां नहीं उठाता हूं, इसकी यहां पे ई डॉट कमीशन पहले उठाता हूं, इसको करता हूं मंथली कमीशन, ऐसे ही है, आ गया। अब मैं इसको एज लगा देता हूं यार, इब्राहिम की बात की तरह, मंथली कमीशन। कंफ्यूजन जहां हो सवाल पूछो। अब ये देखो मंथली सैलरी निकाल लिया, सिंपल जैसे था वैसे ही मंथली कमीशन निकाल लिया, ठीक है। महीने का ये वैल्यूज महीने के ना, ये तो जैसे हैं वैसे ही है। अब आता हूं कि सैलरी को साल पे ले आओ, जर्ब मल्टीप्लाई किया, इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल किया, जो हमारे टॉपिक के जो ऊपर हमने छोड़ा था ना अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये रहा, ये मल्टीप्लीकेशन जो इस्तेमाल कर रहा हूं इसमें, ठीक है। ये रहा वो एनुअल सैलरी हो गई,
कॉमा, फिर एज एनुअल कमीशन फ्रॉम EMP E। अब देखो, अब आपको क्लियर पिक्चर आएगा। ये महीने में जो ये, लेट्स सपोज मैं स्मिथ से स्टार्ट करता हूँ, कितना उठा रहा है महीने का? $800। आप इसका एनुअल सैलरी देखो 9,600, सही है, बिल्कुल सही है। कमीशन क्या है इसका? नल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सेल्स मैन है मार्टिन, ठीक है। एक चीज़ और ऐड करता हूँ इसमें, थोड़ी क्यूरी को और मज़ीद एक्सपेंड करता हूँ ताकि और रिजल्ट आपको बेहतर नज़र आए। कैसे? E.सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, पहले ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करता हूँ इसमें, मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा। न्यू लाइन पे ला रहा हूँ ताकि ठीक से दिखाई दे मुझे। E.सैलरी, और सॉरी ब्रैकेट का इस्तेमाल, E.सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, इसको प्लस करो। ब्रैकेट का इस्तेमाल देख रहे हो कैसे कर रहा हूँ? जैसे उसमें एंड और में मैंने कहा ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो एंड को प्रायोरिटी ज़्यादा है, फिर और सेकंड आता है। ब्रैकेट इस्तेमाल करो तो फिर ब्रैकेट को ज़्यादा प्रायोरिटी है। इसी तरह पहले मैं कह रहा हूँ कि ये मल्टीप्लाई हो, फिर बाद में प्लस होगा, फिर उससे पहले मैं एक और ब्रैकेट डाल रहा हूँ, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे फिर एडिशंस होंगे आपस में, ठीक है। E.सैलरी कमीशन मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, एज टोटल एनुअल इनकम, सही है, फ्रॉम EMP E। अब इस क्वेरी में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मैं कुछ लाता हूँ इसके लिए, एक मिनट रुको। ये लीजिए, टिश्यू से साफ कर लें इसको। इस क्वेरी में मुझे कहीं आप लोगों को बताए कोई कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को? ई नेम उठाया सिंपल, जॉब उठाया, सैलरी कॉलम उठाया, सैलरी को मैंने बताया कि ये सैलरी मंथली सैलरी है, उसको एलएस लगा दिया और कुछ नहीं, एलएस लगाया ताकि पता चले, पढ़ने में आसानी हो। फिर कमीशन का कॉलम उठाया, मैंने बोला ये मंथली कमीशन है उस बंदे की। फिर आगे मैंने कहा कि सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करके बताओ कि ये एनुअल सैलरी है उसकी, साल की सैलरी इतनी है, साल में 12 महीने होते हैं तभी 12 से मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने कहा हर कमीशन को 12 से मल्टीप्लाई करो, मतलब हर महीने की कमीशन को 12 से मल्टीप्लाई करो, साल में कितनी कमीशन उसको मिलती है, क्लियर है। फिर आगे मैंने कहा कि सैलरी में मल्टीप्लाई करो 12, ये अलग देखो, यहाँ पे तो हर बात के बाद हर बात लिखने के बाद कॉमा है, मतलब फिर न्यू वैल्यू आगे डिफाइन कर रहा हूँ। फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ वही सैलरी, जैसे यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट तकरीबन सेम ही होगा, लेकिन इसमें फिर ऐड कर रहा हूँ ये वाली चीज़, कौन सी? ये कमीशन वाली बात। यहाँ पे दो अलग हैं, इन दोनों एंटिटीज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर रहा हूँ? प्लस करके बता रहा हूँ कि टोटल एनुअल इनकम है ये। सैलरी कमीशन जो है पूरे साल की, इधर भी कैलकुलेट कर रहा हूँ कमीशन को, उधर कैलकुलेट कर रहा हूँ सैलरी को, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, फिर आपस में जब ऐड हो जाएंगे तो ये आपके टोटल मंथली इनकम हो जाएगी, एनुअल इनकम हो जाएगी। क्योंकि ऊपर जो दिया है वो सैलरी साल की है, ये कमीशन साल की है, दो अलग चीज़ें हैं ना। फिर इन दोनों को आपस में फिर मिला रहा हूँ यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर के थ्रू। देखो यहाँ अर्थमेटिक ऑपरेटर ये इस्तेमाल किया, फिर प्लस किया, फिर ये ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट्स नहीं लगाऊंगा तो फिर वो अपने हिसाब से काम करेगा, पहले डिवीजन सॉल्व करेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर मैं ब्रैकेट ना भी डालता तो ये पहले मल्टीप्लिकेशन ही रिजॉल्व करता, लेकिन ब्रैकेट डालना एक अच्छा, वो कहते हैं इट्स अ गुड प्रैक्टिस। एंड और के अंदर भी ब्रैकेट का इस्तेमाल करना इज अ गुड प्रैक्टिस, मतलब आप जिस तरह रिजल्ट चाहते हैं उस तरह के मनपसंद रिजल्ट लाने के लिए आपको ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। और ब्रैकेट इस्तेमाल करना एंड और में, अर्थमेटिक ऑपरेटर में एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है, ताकि जो आपका कंट्रोल हो कि डेटा किस तरह फ्लो हो, कैसे हो, आपके हाथ में है। वरना वो अपना फॉर्मूला लगा रहा है, आपको हो सकता है मल्टीप्लिकेशन के बाद एक एडिशन करके फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये तो इस तरह नहीं करेगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे यहाँ पे तो ये मल्टीप्लिकेशन करके फिर आखिर में दोनों को ऐड करेगा। पर आप चाहते हो कि नहीं, मल्टीप्लाई हो, एक वैल्यूज में ऐड हो, फिर मल्टीप्लिकेशन हो, तो उसमें फिर ब्रैकेट से हैंडल करोगे ना। तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करना शुरू से ही शुरू कर दो ताकि आदत पड़ जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ही ब्रैकेट डाल दिए, ठीक है। और इसको टोटल एनुअल इनकम पे डाल दिया कि टोटल एनुअल इनकम है। मेरे ख्याल से वो रिकॉर्डिंग एक्सपोर्ट हो गई, इसको चेक कर लेता हूँ। चलें, क्यूरी चला दूँ।
अब देखिए, इस बंदे की 4,000, ठीक है, इनकम थी, कमीशन इसको कुछ नहीं मिल रहा था हर महीने, साल में ये 48,000 कमा रहा है, 4 को 12 से मल्टीप्लाई 48,000 साल के इसके बनते हैं। कमीशन वही जीरो है इसका, किसी महीने इसको कमीशन नहीं मिल रहा, इसका टोटल एनुअल इनकम वही, ठीक है। इस तरह चलते चलो यहां पर आते हैं, इसकी मंथली इनकम कितनी है 800, कमीशन मिल रहा है इसको कोई नहीं, इसकी 9,600 महीने सॉरी साल की इनकम तो है ना, कमीशन नहीं मिल रहा 9,600, तो इसका टोटल इनकम कितना आ रहा है, कुछ भी नहीं, जबकि इसको 9,600 तो दिखाना चाहिए ना। ये नल वैल्यू का ये पंगा है कि नल वैल्यू जो है कोई वैल्यू ही नहीं, इसके साथ आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो वो नल ही हो जाएगा, चाहे उसको प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे मल्टीप्लिकेशन करो, मतलब कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करो नल के ऊपर किसी वैल्यू के साथ, उसको नल कर देगा, ठीक है। तो यहां पे आप बोलो यार कम से कम इसके 9,600 तो होने चाहिए थे यार, ये क्या जुल्म है हमारे साथ कि बेचारे ने कुछ कमाई नहीं है। तो यहां पे एनवीएल फंक्शन काम करेगा। देखो सिर्फ एनवीएल को समझाने के लिए कितने डिटेल में जाना पड़ा मुझे, तो चीज़ों को इस तरह ही सीखेंगे कि डिटेल, पहले प्लॉट बनाएंगे, वजह रीज़न बनाएंगे, फिर बताएंगे भाई इसका रीज़न ये है और इसको हैंडल एनवीएल करेगा, ठीक। अब आते हैं एनवीएल की तरफ कि भाई आ जाओ और अपना काम और जलवा और जौहर दिखाओ अपना। यहां से यहां तक तो बात ठीक है ना, बात बिगड़ी है कहां पर, यहां पर, ठीक है। मैं कहता हूं एनवीएल, ठीक है, एनवीएल फंक्शन है, ब्रैकेट स्टार्ट किया, मसला कमीशन में कर रहा था तो इसको यहां नहीं लगाता हूं, कमीशन पे ही लगाता हूं ताकि फिलहाल एक एग्जांपल क्रिएट हो जाए, उसके बाद मज़ीद डिस्कशन करेंगे। ये यहाँ तक तो ठीक है। अब आते हैं कमीशन के अंदर। तो कमीशन का जो है मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने से पहले मैं कहता हूँ एनवीएल, ठीक है, नल वैल्यू किस पे लगाओ, ई डॉट कमीशन, ठीक है। मल्टीप्लाई टोल अभी नहीं किया, अभी मैंने इसको बोला पहले तो नल से जान छुड़ाओ मेरी, पहले तो मेरी नल से जान छुड़ाओ, वरना पहले मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो वो पहले ही नल कर देगा उसको। अगर कमीशन मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा तो पहले ही वो नल हो गया, तो एनवीएल क्या हैंडल करे, इसीलिए पहले नल वैल्यू को हैंडल करो। अगर नल मिले तो कमीशन उसको क्या कर दो, जीरो कर दो, मतलब नम जीरो मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट कोई नंबर तो आया, डिजिट तो आया ना, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूं मल्टीप्लाई बाय 12, लेकिन अब ये ब्रैकेट जो है ये यहां पे मुझे बनाना था वो रह गया, चलें वो बनाते हैं। कौन सा, वो मल्टीप्लिकेशन वाला। तो ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन वाला और ये मल्टीप्लिकेशन वाला बंद कर दिया ब्रैकेट मैंने। अब और अच्छा हो गया कि इस ब्रैकेट को अंदर जो है पहले एनवीएल निकालो, एनवीएल रिजॉल्व हो जाएगा तो फिर मल्टीप्लाई किससे करेगा, 12 से, ठीक है। और इसको मैं एलियास दे रहा हूं एज टोटल इनकम फ्रॉम ईएमपी। अब देखें सही है, रिजल्ट को देखें, वही देखें, यहां पे नल था, यहां पे उसने क्या कर दिया इसको 96,000 और 9600 नल है, और यहां पे वही आया है, ठीक है, क्योंकि एनवीएल ने उसको क्या कर दिया, यहां पे कम से कम जीरो तो कर दिया। जीरो मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होगा, जीरो होगा, जीरो प्लस अगर होगा तो वही आएगा, वही होगा, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि यार यहाँ पे भी यही 0 0 डिस्प्ले करें, जहां जहां नल है वहां पे क्या डिस्प्ले करें, 0 डिस्प्ले करें। तो फिर मैं क्या करूंगा, ऊपर भी एनवीएल लगाऊंगा, कहां पे, यहां पर एक तो कहां पे एनवीएल 0, सही है। जहां नल मिले कमीशन वहां 0 कर दो, और जहां नल नहीं ऑलरेडी कोई वैल्यू है तो उसको टच नहीं करेगा, जहां पे 0 है उसको भी टच नहीं करेगा, क्योंकि 0 भी वैल्यू है, ये सिर्फ नल को टच करेगा, ठीक है। जैसे वैसे का वैसा, फिर कमीशन आ गया उस पर फिर एनुअल लगा रहा हूं, क्योंकि गड़बड़ी कमीशन के अंदर ही है, वही यहां पे
0 से हैंडल करो, मल्टीप्लाई बाय 12 करो, सही है। हाँ यहाँ ब्रैकेट लगना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो नहीं भी लगाओ चलेगा, चलेगा भाई, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि पहले एनवीएल सॉल्व होगा फिर मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ क्योंकि एनवीएल का पहले फंक्शन का जो ब्रैकेट आ रहा है पहले रिजॉल्व वही होगा, ठीक है, फिर आगे की बात बाद में करेगा, चाहे आप लगाएं नहीं लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। एनवीएल मैं दोनों करके दिखाता हूँ। एनवीएल ब्रैकेट उसका कमीशन के ऊपर जहाँ नल मिले 0 कर दो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो। पहले तो ये ब्रैकेट सॉल्व होगा ना, ये वाला अंदर वाला, ये भी तो ब्रैकेट ही है ना किस्म का, ये सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई 12 से होगा एज एनुअल कमीशन। बाकी मैं वहाँ आगे का वैल्यूज वैसे का वैसा प्रिंट कर देता हूँ। अब सही है यासर साहब, अब सही है। मुझे मेरे दोस्त, अच्छा एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि एनवीएल में वही आर्ग्यूमेंट का नंबर कितने होंगे, 2 आर्ग्यूमेंट ही लेगा। एनवीएल भी मोर देन 1 आर्ग्यूमेंट, सॉरी 2 आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। क्लियर है, वही जैसे कॉन्कैट में किया आपने तो इस तरह, ठीक है। अच्छा इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल? नल में नल इसीलिए होता था कि आप कैलकुलेशंस कर सको। अच्छा जैसे मेरी सैलरी का कॉलम है, ठीक है, सैलरी में कहीं कहीं नल हो सकता है, ठीक है, सैलरी में कहीं कहीं नल हो सकता है क्योंकि नंबर है ना। फिलहाल इसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, लेकिन जहाँ आपको नंबर नजर आए और उसकी कैलकुलेशन करनी है तो कोशिश करें कि हर उस कॉलम पे एनवीएल के थ्रू उसको हैंडल कराएं। प्रोग्रामिंग के कोड या एसक्यूएल कोड इस तरह का लिखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे मंथली ई सैलरी उठाइए, यहाँ पे मुझे एनवीएल लगा देना चाहिए। एनवीएल, ठीक है, इसको 0 कर दो अगर नल मिले तो। अच्छा 0 है ना, जरूरी नहीं 0, यहाँ पे 10 भी लिख सकते हो आप, कि जहां नल मिले उसको 10 कर दो। ये आपकी कॉल है मेरे भाई। बात क्लियर हो रही है? तो 0 इसलिए देते हैं कि भाई हक यही है ना कि 0 कर दो। अगर मैं इसको 1 करूंगा तो वो फिर +1 कर देगा आखिर में, एक वैल्यू ऊपर वो गलत सैलरी बताएगा। तो अगर 1 करोड़ एम्प्लॉइज, 1 करोड़ का नुकसान भी हो सकता है मेरा, तो संभल के भाई, ठीक है। जहाँ जहाँ मुझे इस तरह का सैलरी वगैरह इस तरह कॉलम नजर आ रहे हैं उन पे मैं देखो एनवीएल लगाता जा रहा हूँ। इस पे लगाया, फिर मैं इस पे भी लगाऊंगा, जहाँ नंबर्स मुझे मिल रहे हैं मैं लगाता जा रहा हूँ। इस पे अगर नल मिले तो 0 कर दो। ये बात याद रखें, मैंने बता दिया कि ज़रूरी नहीं कि 0 लगाएं, कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट मुझे 0 की इसलिए मैं 0 लगा रहा हूँ। फिर यहाँ पे एनवीएल 0 कर दो, उसको मल्टीप्लाई 12 कर दो फिर, और ये ब्रैकेट बंद कर दो, फिर प्लस है, ऐसे ही है। और ये वैल्यू इसकी आ गई एज अ मंथली इनकम। कहाँ पे गलती की, कह रहा है कि आपकी गलती है सिंटैक्स में, देखते जाओ। ये सिलेक्ट किया ई नेम जॉब एनवीएल एज, ये यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे गलती देखें, कॉमा मिसिंग था। आप देखते जाएं, एक चीज़ आप गवाह हैं, क्यूरीज हमारी लंबी होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता लंबी होती जाएंगे दोस्त। अब ये एक्सपेक्ट नहीं करना, आप लोग अब वो बिगिनर नहीं रहे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब आपको वेयर फिल्टर का काम आ गया है और चीज़ें एलएस वेलएस का पता चल गया है और लगाते जा रहे हैं हम। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर भी आ गया, अब एनवीएल भी अब सीख लिया, तो एक्सपेक्ट करें चीज़ें बढ़ती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। वो जो लंबी लंबी क्यूरीज आप देखते हो ना प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, उसकी वजह यही है कि वो इनकी इस्तेमाल चीज़ों का होता जा रहा है। आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको क्यूरी कॉम्प्लेक्स लगेगी ही नहीं। आप पढ़ो यार यहाँ तक ये कैलकुलेशन कर रहा है, फिर आगे ये कैलकुलेशन कर रहा है, बात क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्या है, मोड में छोड़ देते हैं मेरे ख्याल से। ये सारे वो हैं, क्या कहते हैं, मोड निकालना, स्टैटिस्टिक के हैं, राउंड करना उसको, एनवीएल 2 है। फिर ये नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे जितना भी है, ठीक है, क्यों आज वैसे भी हमने लेट स्टार्ट किया तो आज इतना ही काफ़ी है। आज मुझे वैसे भी निकलना है कहीं भी, जैसे अभी पैगाम मिला था मुझे, वो बताता हूँ क्या पैगाम है। तो क्लास को यहीं एंड करते हैं आज, ठीक है, 5th क्लास को।